क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि आप बांध बोला है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि आप बांध दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। एक जगह पे लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, यानी वचन पढ़ना है। कितने लोग वचन पढ़ते हैं डेली? आज से वचन शुरू करो। यहोशू की पुस्तक जल्दी खत्म करके आओ मेरे पास, मम्मी को भी सुनाओ। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। वचन पढ़ रहे हो? यहोशू की पुस्तक फिर पैदा किया। प्रभु में क्यों हो? फिर क्यों आए हो? प्रभु में क्या लेने आए हो? 8 बजे 9 बज गए, बेले हम सारा दिन। अगर पढ़ने वाले होते ना, हम पढ़ लेते अब तक। जान के नहीं पढ़े हम। पढ़ सकते थे बाइबल, निशा भाभी पढ़ सकती, आप क्यों नहीं पढ़ सकती? अंदर लगन थी उसकी। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है, किस में लिखा? वचन में लिखा है। उसके अनुसार करने की चौकसी करना। वैसे ही कर जो उसने वचन में लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बड़ा महत्व है इस वचन का। ये वचन से बात कर रहा है प्रभु अन्य भाषा में से। प्रभावशाली बोलो, बोलो प्रभावशाली। ये भूलोगे नहीं तुम, बोलो प्रभावशाली। ये भूलोगे नहीं तुम, बोलो प्रभावशाली। प्रभावशाली बोलो, मुझे प्रभावशाली बनना। बोलो हैप्सीबा को प्रभावशाली बनना। बोलो बोलो, मुझे हैप्सीबा को प्रभावशाली बनना। प्रभावशाली कौन बनता है? जो वचन प्रभावशाली मुझे बनना है। अगर मैं प्रभावशाली हूं तो मेरे पे दूसरे का प्रभाव नहीं आना चाहिए। मेरा प्रभाव पड़े सामने वाले पे, क्योंकि प्रभु ने हमें खड़ा किया। आपके घर में बबीता को खड़ा किए तो बबीता का प्रभाव लोगों पे आए। लोगों के प्रभाव में बबीता दब के ना रह जाए। वहां पर शैतान काम करेगा, उड़ा देगा। बल्कि बबीता के अंदर जो अभिषेक है वो घर को कंट्रोल कर ले। आप खुद निकलना कर लो, अभिषेक को करने दो। कॉन्फिडेंस, प्रभावशाली। प्रार्थना करें। अब देखो, अब अभिषेक खुला है तो हमें किसी भी बातों का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी शक्ति का, किसी भी ताकत का, अभी जब तक चुप थी जब तक हम प्रेयर में थे, जैसे प्रार्थना का अभिषेक शुरू हुआ, टन टन आवाज आ रही होगी। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी शक्ति का, किसी भी बातों का कोई भी प्रभाव हम पे हावी हो रहा है, और अभी दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हावी हो रहा है हम पर। अभी प्रभाव है, किसी चीज का प्रभाव है, किसी व्यक्ति का प्रभाव है, किसी शक्ति का प्रभाव है। मैंने कहा ना, अब टेंशन शुरू होगा। कोई भी प्रभाव काम कर रहा है हमारे ऊपर या हमारे घर के ऊपर, आइए पहले से हम तोड़ दे। तोड़े ऐसे सूस्तों के, नॉर्मल नहीं, हाथ सूस के नहीं, आत्मा में अपने ऊपर से हर प्रकार के प्रभाव को मेरे मसीह
गाइडेंस में आइए कलीसिया हम तोड़ देते हैं हर एक वो प्रभाव जो खुदा की ओर से नहीं है। आप भी प्रार्थना करो, तोड़ दो सारे ऐसे प्रभाव जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर एक शैतानी प्रभावों को अपने ऊपर से तोड़ दो। रबर रबर गे रे गे रे गे रे गे रे गे रे गे रे गे संबल बला बला हर एक शैतानी प्रभाव आपके जीवन के ऊपर से टूटने दे। लोगों का प्रभाव, मनुष्य का प्रभाव, शैतान का प्रभाव, बातों का प्रभाव, हर एक वो सोचों का प्रभाव जो खुदा की ओर से नहीं है, तेरे जीवन से, तेरी जिंदगी से, तेरे परिवार से, तेरी सेवा से, यीशु मसीह के नाम में हर प्रभाव तोड़ दे। सारे प्रभावों को खत्म करे। हर वो प्रभाव को मैं तोड़ती हूँ, हर उन प्रभावों को मैं तोड़ती हूँ। हर प्रभाव टूट रहा है। ये मेरा यीशु तेरे ऊपर से संबल वाला वाला ले 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 शंबर वाले वाला ले 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 शंबर वाला वाला शंबर मेरे 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 राउडा राधा 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 शौडारी दारी दारी राधा 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 संबल बाला 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 सैड बरम बाला 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 लीगा लीगा लाउडा बरम बाला 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 संबल बाला बाला लीगा लीगा लाउडे संबल बाला 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 लीगा 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 सौडारा बारा बारा बारे दारी 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 दारीगा साइड बाला 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 लीगा लीगा रोदे 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 संबारा बारा 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 बारा
संदारी दारी 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 दा संबोर बार 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 संद बर 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 बा सौदारी बारी 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 बार दार दा शबार बार 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 जोन सिगरी गरी गरी दरा 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 दा संबल बल बल लिगा लिगा लगा लगा देगे 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 रंबल बल बल संद बरे बेरे बेरे रंबल बर बरा शौडर बर बरे गिरे 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 गे सदार दार दार बार 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 शौडर बारी गारी गारी दा रंबल बल 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 रे बेरे बे संबल बल बल लगा 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 ओ हालेलुया हालेलुया रदा 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 ओ रे बेरे 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 बे शौडा रे गारी गारा गारा दा संबल बल बल ले दे शौडा नगर नगर हेड नादरा ये रबा नदार दे रबा शंबा रबा रबा रदा रदा शौडा री गार उडा रंबा राधा रीदा तेरा प्रभावशाली होना जरूरी है। सारे शैतानिक प्रभाव टूट रहे हैं, सारे कलीसिया से शैतानिक प्रभाव तोड़े जा रहे हैं। संबल गेरव नादे लेडे शौडव नदमर भौडव राधे सबार बार 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 रे 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 संबर बार 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 शौडा रमना रैदा बाला बड़े बड़े प्रभावों को तोड़ रहे हैं, हर लोग शैतानिक प्रभावों को तोड़ रहे हैं। संबर बार आपका मुंह अंगीकार करे, आपकी अन्य भाषा आत्मा में बहे, भूल जाओ सारी बातें, एक सारे शैतानिक प्रभाव से बाहर आ जाओ। शदा राधा 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 बरा 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 शबरे गिरे 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 राधा राधा संबल बल 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 लगा 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 रे 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 चौधारी बारी 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 बारा बारा दा संबाला बाला बाला लीगा 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 लीदा राधा राधा ला बाला बाली सा बाला बाला शंबारा बारे बारा बारे बरउड ब्रह्मल बाल ब्रह्मल बाल ब्रह्मल ले चौधारी बारी बारी दाबा नामा ने दारे ओ रंबारा बारे दा राधा 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 आमीन। ये होशू को मालूम था मैं अब जिस लड़ाई में और जिस सेवा में आगे बढ़ रहा हूं उस पे कई चीजों का मेरे ऊपर भी और मेरी सेवा पे भी प्रभाव आ सकता है। इसीलिए खुदा ने कहा ऐसा कॉन्फिडेंस लेके उतर अपनी मिनिस्ट्री में, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ कि जो लोग तेरे हाथ में दिए वो तेरे पे ना कंट्रोल करे। तुझे कमांड दी है, आपके घर के अंदर अंजलि को कमांड दी है,
हीना को कमांड दी है, विशाखा को कमांड दी है, आप लोगों को खुदा का आत्मा ने कमांड दिया है। आप अन्य जाति के अंदर नहीं आना, आप उन लोगों के अंदर नहीं आना जो खुदा से मतलब नहीं रखते। तू प्रभावशाली बन अपने फैमिली में, तू अपने जीवन में प्रभावशाली बन, तेरा प्रभाव है, तू कंट्रोल करे। आमीन। अच्छा, मेरे पास एग्जाम्पल दे रहा है प्रभु का आत्मा। बाइबल में है ऐसा व्यक्ति जो कंट्रोल करना चाहता हो ना। शाऊल क्या? हाँ जी बोलिए। साहिल बोलेंगे। यहूदा को जानते हो? इस्करियोती जो पकड़वाया गया था, उसका मेन प्रोसीजर क्या था? पैसा उसका नहीं था, वो भी नहीं था, पकड़ाना भी नहीं चाहता था। उसको ये भी पता कि यीशु मसीह कई बार छूटे हैं, निकल गए हैं। पहाड़ पे मारने की कोशिश की, तब यीशु निकला। कई जगहों पे ओसारे में उनको घेरा, सुलेमान के ओसारे में घेरा, वहां से निकल गए। यीशु को निकलना आता, उसको पता है मैं पकड़ाऊंगा यीशु निकल जाएगा। उसको ये नहीं मालूम ये लास्ट है, अब नहीं निकलेंगे। ये एक महिमा पूरी की है। यहूदा इस्करियोती का मेन टारगेट था मेरी महिमा हो। यहूदा इस्करियोती का मेन टारगेट था यीशु मसीह पे मैं कंट्रोल करूं, यहूदा इस्करियोती के ऊपर। इसलिए एक बार मुकुट लाया, वचन में लिखा, और कहा था ये ले यहूदियों का राजा बन जा। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज धरती का नहीं है, स्वर्ग में है। बात बात पे पॉलिटिक्स सिखा रहा था यीशु मसीह को, पॉलिटिशियन में लेके आने की कोशिश कर रहा था। यहूदा इस्करियोती, समझ आई कितने द्वार उसके खुले थे? यानी कि कौन सी आत्मा थी उसके अंदर? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था? मनुष्य का प्रभाव पाने की कोशिश कर रहा था, है ना। उसकी हर एक चीज ना अलग आत्मा बात कर रहा है। आपने एक चीज देखी है, जैसे साबी चेले चल रहे हैं वैसे नहीं चलता था वो। अब एक औरत कुप्पी फोड़ के उसके ऊपर डाल रही है यीशु मसीह के ऊपर, वो अपना पाप रिपेंट कर रही है। वो उसके दिल में जो परमेश्वर ने डाला कि ऐसे करके यीशु की सेवा कर, या ऐसे करके यीशु के साथ कर, वो जैसे खुदा के साथ उसके अंदर जो परमेश्वर ने डाला वैसे ही करने की कोशिश कर रही है। उस पे भी है, उस पे भी ऑप्शन है। उसको क्या ऑप्शन उठाया था वहां पे? ये तो बॉस पैसे में डाला, फेंक बेकार कर दिया। यही चीज हमारी कहां काम आती? कंगालों की चिंता नहीं थी उसको, ये इतने के दिनार की थी, काम ना जाती कंगालों की। कंगाल की चिंता नहीं थी, पैसे की चिंता। एक स्पिरिट थी उसमें। ये पतरस बोला, यूहन्ना बोला, मरकुस बोला, मत्ती बोला, लूका बोला, फिलिपुस बोला, हाँ बोला, याकूब बोला। ये भाई हर बार हट के बात करता था। यीशु मसीह को मालूम था ये कांड करेगा, हर बात अलग है इसकी। समझ आ रही? वेल विशर तो बनेंगे, लेकिन वो कहेंगे बबीता थल ले रहा है, जो मैं बोलूं वो कर। फिर बबीता कहेगी कि प्रभु बुद्धि खोल रहा है, प्रभु आपको आत्मा दिया है। वचन में लिखा आत्मा आपको गाइड करेगा, जब बोलना होगा ना, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। तो ये यीशु मसीह को ओवरटेक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आत्मा बात कर रहा है। यीशु मसीह कंट्रोल में आए थे कि नहीं? आदम आया था कि नहीं? आंटी ने बोल दिया, जल्दी से बोल दिया। जिससे पूछो उसको बोलने दो, कैसे आया था? हवा कंट्रोलिंग हो गई ना, इधर कंट्रोलिंग नहीं हुई। यीशु मसीह क्यों नहीं कंट्रोल में आए? आप बताओ। परमेश्वर हॉली स्पिरिट है, प्रभु। आज परमेश्वर बात कर रहा है, किसी के कंट्रोल में चल रहे हो क्या?
घर में किसी की बात लगती है, किसी की बात चुपती है, रो के रह जाती। अरे प्रभावशाली बनो। तुम्हारा प्रभाव क्या है? एक अंजलि भाभी लग रहा है जार अंदर। तुम्हारा प्रभाव का भूत आके आपको बोल के जा रही है, आप सुन के मेरे को आके बता रही हो। मैं क्या मैसेंजर हूं? तुम कौन हो? टेलीग्राम हो? उनके संदेशा मेरे को लाती हो। ऐसे बोलते हैं। तुम्हारा प्रभाव क्या है? जो विश्वासी आके बोले शैतान मुझे ऐसे कह रहा है, मैंने आपको अपने जानबूझ के बोला बॉस की गवाही कि एक बच्चा 7 साल का, उसके दिमाग में शैतान कुछ ना कुछ डाल रहा है, अजीब अजीब सी बातें। उसको महसूस हो रहा है मुझे ऐसे से क्यों लग रहा है, तो उसके दिल में परमेश्वर रोज प्रार्थना करता है हमारे साथ। उसके दिल में प्रभु ने बोला फायर भेज। वो फायर फायर कर रहा है और अपने अपने तरीके से बता रहा है, यूं भागा। एक बच्चा, आप तो रोज प्रेयर में हो, काय को उनका मैसेज लेके यहाँ रहे हो? उनका मैसेज भी सुट्टो चक्के मारो मुंह पे, उनको भी मारो, फेंको बाहर। कब प्रभाव आएगा अंदर? अब आई एनर्जी साहिल में, अब आई एनर्जी। तुम बाहर वाले का मैसेज लेके दब रहे हो, तेरे अंदर का प्रभाव बाहर आए। जागो जागो। उन्हें कह दिया, उन्हें बोल दिया, उन्हें कह दिया, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कह दिया, लग गई इधर, लग गई इधर, लग गई। तेरा प्रभाव मर गया। पर यहोशू को पता था। ओहो, मूसा का कैसा रिश्ता था प्रभु से पता नहीं, यहोशू को पता था मेरा बुलाने वाला आमीन आमीन सच्चा है, सच्चा है। और मुझे ना एक बात, जब से मैं प्रभु में आई हूं ना, मुझे एक वचन ना बड़ा अच्छा लगता है। शायद मैं एक बात बोलूं, मैं बोलूंगी, मैं यहां तक जो आई हूं ना, इस वचन के वजह से हूं। एक ही वचन है, मैं यहां तक जो जिंदा भी हूं प्रभु में मर जाते ना लोग, मृत्यु हो जाती आत्मिक, पर मैं आत्मा में जिंदा हूं, अभी तक जिंदा हूं। उसका रीजन सिर्फ एक वचन है, सिर्फ एक वचन जो शुरू से पढ़ती थी मैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। तो मैं बोलती थी प्रभु बड़ी बड़ी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, जब पहले तो मैंने कहा प्रभु बड़ी बड़ी दुष्ट आत्मा निकालना, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स निकालना, ये शुरू से चाहत थी। आज प्रभु वहीं लेके जा रहा है कि पहले तो मांगती थी, अब कट रहा हूं ना, अब दर्द भी होगा, लड़ाई। अभी जब तुम शत्रु से लड़ोगे, अगर मान लो साहिल की मैं इसके किसी दुश्मन से लड़ाई कराऊं, साहिल ही उसको मुक्का मारता रहेगा, वो सामने से कुछ नहीं कहेगा, वो भी हर डिफेंस करेगा। तो उसका एक मुक्का लग के साहिल कहेगा भाई अब नहीं आऊंगा, भाई माफ कर दे, ऐसे करेगा? क्या करेगा? है डबल ट्रिपल। तूने 2 मारी, अब तुझे बताता हूं, अब तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। उस लड़ाई में इसको कंट्रोल करो। उस लड़ाई में ठान के जाना, सामने वाला भी वार करेगा, सीधा आके नहीं करेगा, किसी के जरिए आके करेगा। मैं मूसा के संग रहा, वादा नहीं है, मैं तो कह रही, मान लो वो मैंने काम शुरू करना है, मैंने विशाखा को बुलाया, साहिल को बुलाया, मैं ये काम शुरू कर रही हूं, मेरे पार्टनर बनो, जितना प्रॉफिट होगा 50-50 बांटेंगे तीनों, बातचीत हो रही है, पार्टनर बनो, पार्टनरशिप दे रही हूं उनको। मैं कह रही हूं मैं तेरे संग रहूंगी दोनों, ठीक है? जैसे पिछले पार्टनर के साथ रही, वो डील पूरी हो गई, अब मैं तुम दोनों के साथ वैसे ही रहूंगी, जो पिछले पार्टनर के साथ थी, समझा पा रही हूं? अब मैं आप दोनों के साथ नया काम शुरू कर रही हूं, तो जैसे पिछला पार्टनर के साथ डील कंप्लीट कर ली, पूरा काम कर दिया, अब तुम दोनों के साथ करूंगी। अब इन दोनों को मालूम है पिछला पार्टनर कौन था और डील पूरी हुई थी, इन दोनों को पता है, तो तुम दोनों मुझ पे भरोसा करोगे कि नहीं? हाँ, डील पूरी हुई है, कंप्लीट हुई है, सक्सेस हुई है, फेल नहीं हुई मैं। मूसा के साथ प्रभु फेल नहीं हुआ,
मूसा का टाइम निकल गया, ओवर हो गया, मूसा मृत्यु ले गया। पर मूसा योशु था भाई, लाल समुद्र के टाइम पे शायद हो, यरीहो के टाइम पे हो, यहोशू था भाई। यर्दन फाड़ी थी, ये तो यहोशू का ही काम थे। पर लाल समुद्र ये निकले थे रास्ते में, बादल का खंबा, आग का खंबा, टिड्डियां, मन्ना, ये सब देखा हुआ बंदा है ये यहोशू। सही है कि नहीं? बोल सकते हैं ना? देखा होगा ना, सारा कुछ देखा था यहोशू ने। अब उसको पता था मूसा का जाने का टाइम में, मृत्यु ले गई। अब आगे हमें जाना है या फिर नई डील शुरू करनी? अब बताओ, पार्टनरशिप दे रहा है परमेश्वर, मैं दे रही हूं, तो तुम करोगे कि नहीं? करना चाहिए। उसके अंदर डाउट है, वो नहीं करेगा। यूं यूं कर रही है, उसको समझ नहीं आ रही एक्चुअल पार्टनरशिप कि हम एक प्रोजेक्ट, हम एक फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें हम काम करेंगे, जो प्रॉफिट होगा हम तीनों बांटेंगे। क्योंकि हमने पहले भी एक काम शुरू किया था, वो कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब वो पार्टनर जो अब मेरा नहीं है, वो पार्टनर की डेथ हो गई। अब सही है? हेलो, वो पार्टनर मर गया, अब मैंने नया पार्टनर चुना है तुम दोनों को। क्या तुम मेरे साथ आगे के डील करोगे, काम करोगे? अब बताओ। उसमें मैं बोलूं जैसे मैं तेरे पिछले पार्टनर के साथ रही, वैसे ही मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी। तुम मुझ पे विश्वास करोगे? पिछला पार्टनर तुमने देखा है, और उनके साथ कैसी कैसी डील सक्सेसफुल हुई है ये भी देखा है। मेरा रिजल्ट अच्छे से अच्छा, बेस्ट आया है, नंबर 1 रिजल्ट आया है। ये सब कुछ तुम दोनों ने देखा है। अब बताओ, तुम लोग मुझ पे यकीन करोगे? फिर तो रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। अब तुम लोगों को पता लग गया कि इसके साथ हाथ मिलाना या इसके साथ पार्टनरशिप लेने में घाटा नहीं होगा। फिर जैसे ही मैं तेरे पुराने पार्टनर के साथ रहा मूसा, वैसे मैं साहिल और विशाखा के साथ रहूंगा। ये मैं कह रही हूं। ना तो मैं तुम्हें धोखा दूंगी, क्योंकि मैंने मूसा को दिया नहीं कि चलो पैसे लगा दो, आधे साहिल, आधे विशाखा, आधे मैं, और बीच में जब थोड़ा सा काम मंदा पड़ेगा मैं छट के भाग जाऊंगी। यहां पर भी बोल रही हूं, कभी लॉस आया धोखा नहीं दूंगी, कभी गिरावट आई काम में मैं धोखा नहीं दूंगी। तब भी करोगे? और ना तुमको छोड़ूंगी जब तक डील पूरी ना हो जाए, जब तक प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, ना मैं तुमको धोखा दूंगी, ना मैं तुमको छोड़ूंगी। अब बताओ, तुम करोगे वो काम? पहले 20% रखवाएंगे जिसके साथ डील पक्की कर रहे हैं। वो विश्वास में कच्ची है। करेंगे। पहले तो डील स्टार्टिंग में तो हर किसी को पता कि घटता तो है, वो छोड़ दो, प्रॉफिट आता है। बाद में प्रॉफिट घटना भी वो तो बिजनेस का किस्मत। बंदा किसके साथ डील कर रहे हो? पहले सबूत तो चाहिए ना। उसको अभी भी चाहिए, लाल समुद्र देखने के बाद भी। वो समझे नहीं है, वो वचन नहीं समझ पा रही। हाँ, वो लाल समुद्र देखने, अंदर नहीं है। प्रोजेक्ट मत देख, फैक्ट्री मटेरियल मत देख, काम मत देखो, किसके साथ डील कर रहे हो, कौन तुम्हें बुला रहा है। ऐसे तो मेरे को भी ये मेरे अंदर था, तेरी गलती नहीं है, मैं भी थी। मैं कहा मैं आ जाऊं, तेरे साथ सेवा कर लूं, मेरे साथ तो ना हुई, मैं पीछे रह गई, मेरे को पल्ले पुल्ले नहीं पड़ती, मेरे से किसी की क्षमा नहीं हुई, इसको बिठा दो। मेरी डील ना पूरी हो पाई, मैं किसी को क्षमा ना कर पाई, मैं ना बदली, मेरा नेचर ना बदला, मैं लड़ाई करती रही, मेरे मुंह से गालियां निकलती थी। उस समय की बात है ये। मैं गालियां निकाल दूं या मेरे मुंह से कुछ ऐसा वर्ड्स निकल जाए जो परमेश्वर तुझे पसंद ना आए, या कहां पर मेरा जीवन सही ना हो, तो क्या तब भी मैं रह पाऊंगी? मैं आऊं तेरे पास, तू रखेगा मुझे? तब तो तू कट देगा मुझे। ये सारे थॉट्स लेके परमेश्वर की सेवा के लिए मैं आ रही थी। समझा पा रही हूं मैं? पर वहां पर परमेश्वर क्या बोल रहा था, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। समझ आ रही है?
मेरे दिल में डाली थी। और सबसे ज्यादा पता है किसको लेके सिखाया था प्रभु ने उन दिनों में, जब मैं ये सवाल करती थी कि तेरी सेवा करूं और मैं ना कर पाऊं, और मैं ना बदलूं, मैं ना चेंज हूं, मेरे को ना समझ आए, ना कर पाऊं माफ, ना कर पाऊं कड़वाहट, ना कर पाऊं तिरस्कार को भूल ना पाऊं, है ना, बहुत सारी चीजें प्रभु, तो क्या तब भी तू मुझसे सेवा लेगा? तब तो तू मुझे हटा देगा, तू मुझे निकाल देगा, तू मुझसे सेवा ले लेगा, फिर मेरे को धोखा हो जाएगा, मैं फिर ना इधर की रहूंगी ना उधर की रहूंगी। ऐसे कर करके डाउट के साथ निकली हूं मैं। तब परमेश्वर का ये वचन मेरे पास आता था और प्रभु मुझे बोलते थे, पतरस जो है ना, कहाँ परफेक्ट था। ये बात करी थी प्रभु ने मेरे से जब यीशु मसीह को गतसमनी में पकड़वाने आए थे ना, उसके अंदर जल्दबाजी थी, फटाफट तलवार निकाल के कान काट दिया था बंदे का उसने। स्पिरिट में ठहराव नहीं था। चलो यहाँ पे मैं समझ की चल प्रभु तब भी नहीं कटेगा। फिर इमोशनल बहुत था, प्रभु ना करे तू क्रूस पे चढ़े, परमेश्वर ना करे तू क्रूस पे चढ़े, यीशु मसीह परमेश्वर ना करे। और वहां पर भी परमेश्वर ने सिखाया, क्या वो परफेक्ट था? फिर उसके बाद, प्रभु तू पानी पे चल रहा है, मैं भी आ जाऊं, यही पतरस था। और डिग भी गया लहरें देख के, गिर भी गया, हाँ गिर भी गया लहरें देख के, है ना। ये कौन था? पतरस। ठीक है, मच्छी मच्छी पकड़ने गया, जाल खाली ले आया, फेल भी हुआ सेवा में। प्रभु ने कहा फेल भी होगी ना, खाली भी होगी कलीसिया, कभी आएगा वो टाइम। लेकिन इन सब के बाद भी पतरस को छोड़ दिया प्रभु, तुझे धोखा ना दूंगा। सिखा पा रही हूँ? नहीं आएगा ना जली भाभी कुछ, तब भी धोखा नहीं देगा, टाइम देगा, टाइम देगा, है ना, खड़ा होने के लिए टाइम देगा, टाइम देगा, सिखाने के लिए टाइम देगा, टाइम देगा, बढ़ाने के लिए टाइम देगा। समझा पा रही हूँ? समझा पा रही? धोखा नहीं देगा, निकालेगा नहीं, कमजोरी में नहीं निकालेगा। पतरस खाली रहा, हमेशा खाली रहा। जितना ज्यादा गिराया गया ना, जितना ज्यादा तोड़ा गया, जितना ज्यादा रिजेक्ट किया गया, जितना ज्यादा वो भागा प्रभु से, भागा था कि नहीं? भाग गया था ना, छोड़ के, बैकस्लाइडर था ना, भागा था। एक जगह बताना, पतरस ने जब भागा था, बैकस्लाइडर हुआ था, कौन सा वचन बोलोगे? साहिल, विशाखा, कहाँ किया था? वेरी गुड। एक लड़की के आगे, एक लड़की के आगे डर गया। क्या बोल रहा? आग ताप रहे थे सारे, लड़की के आगे डर गया, एक लड़की के आगे। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, कॉन्फिडेंस गया है। क्या चला गया उसका? बोल सकते हैं? पतरस को पूछेगा साहिल, भाई आज तो एक कुड़ी के आगे डर रहा है, उस वक्त गतसमनी में तेरे को तलवार चलाने कहां से आई थी? आज क्या हो गया? मौका, माहौल, सिस्टम, हालात देख के बदल गया, कॉन्फिडेंस चला गया, कॉन्फिडेंस चला गया, चला गया। लेकिन एक दिन लूज है कि नहीं गया, गिर गया कि नहीं पतरस? कॉन्फिडेंस गया, गया क्या छोड़ दिया? क्या बोल रहा? ना धोखा दूंगा ना तुझको। बस इस वचन से वापस परमेश्वर के पास में रही, हमेशा रही। जब ये वचन पढ़ा ना जिस दिन रात में, मैं तेरे को धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं कहा अब नहीं जाने वाली, अब तेरे साथ ही चलना। चल, मुझे पता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं लल्लू पंजू जो भी हूँ, पर परमेश्वर ऐसा नहीं कि नहीं है कॉन्फिडेंस तब भी चलो, ना 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 ना, वो कहता प्रभावशाली। ये वर्ड बोलने का मतलब क्या है? इस समय यहोशू कच्चा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर यहोशू में कॉन्फिडेंस होता तो क्या परमेश्वर बोलता प्रभावशाली बन? अगर वो पहले से ही प्रभावशाली होता तो बोलने की जरूरत थी? इस समय कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन परमेश्वर को पता है पूरी इजराइल को लेकर चलना, तो एक बंदा भी खड़ा हो गया ना तेरे को कंट्रोल करने के लिए,
उससे बचने के लिए तेरे ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का प्रभाव होना चाहिए, और पवित्र आत्मा सारा एटमोस्फेयर बदले। कई बार देखते हो परमेश्वर के दास लोग जो बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड है, प्रभु के बड़े बड़े दास है, कई बार स्टेज के ऊपर आते हैं, एकदम से पूरी कलीसिया का माहौल बदलता है। प्रभावशाली अलग से उपस्थिति आ जाती है, अलग से स्वर्गदूत आ जाते हैं, अलग से अनुग्रह आ जाते हैं। कारण प्रभावशाली प्रभाव, उनका प्रभाव पड़ने लग जाता है। वहां लाख होंगे, उनका इधर नहीं आएगा। इधर का एक का ही प्रभाव लाखों को। समझा पा रही? आपके घर में ही नहीं आ रहा प्रभाव आपका। अगर प्रभावशाली हो ना, जहां काम कर रहे हो वहां के लोग अनुग्रह देना शुरू करेंगे तुम्हें, अनुग्रह देना शुरू करेंगे तुम्हें, अनुग्रह होने शुरू। समझा पाई? अब भूत लोगों का प्रभाव इधर आए, ये संतोष भाभी का प्रभाव भूतों पे जाए। ताई का प्रभाव उन पे जाना चाहिए। हाँ जी ताई बोलो। यस यस। यहाँ प्रभावशाली इसलिए परमेश्वर बना रहा है, प्रभु को पता है यहोशू आगे यरियो है, यहोशू यरियो के बाद यरदन है। यहोशू राजा 31 लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं हारा। कोई गलती नहीं की इसने अपनी लाइफ टाइम में। वो बंदा है ए नगर की हारी थी, कोई गलती नहीं की इसने। ए नगर में वो अकान की वजह से आ रहा, इसकी वजह से थोड़ा आया। वो तो जब एक बंदा ही गलत चल रहा तो फिर एक बंदे की वजह से हार गया, ठीक है ना। उसमें वो रो पड़ा, प्रभु क्या हो गया, पूरा एफर्ट लगाया, क्या हो गया। परमेश्वर ने कहा तेरी गलती थोड़ी ना, तेरे विचकार की गलती, एक कर दो बार। अकान क्या किया था उसने? उसने जो परमेश्वर ने जो चीज मना की है उसी चीज में मन लगा लिया, हाँ, और अपने घर में गाड़ दी। ऐसी चीजें अभी आप जा रहे हो, जो चीजों के लिए प्रभु मना करे उनमें हाथ ना देना। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, परमेश्वर को अकान को मानना चाहिए था, पूरी परिवार को क्यों माना था? सपोर्ट पूरा था नहीं, जैसे आपका अकान ने किया था ना, पर साथ दिया होगा, साथ दिया होगा, अंदर का पता नहीं है। मतलब जितनी फैमिली थी सबको मारा आपके पास परमेश्वर है, ऐसा है। उसने किया है ना, और अकान का मैटर है, उनके और अकान के बीच का मामला है ना। अगर आपको जानना, उसी के पास जाओ और बोलना प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। उस सवाल का जवाब परमेश्वर ही आपको देगा, ठीक है। हर चीज का जवाब मेरे पास नहीं है। अकान को क्यों परमेश्वर ने मारा, उसका परिवार को क्यों मारा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, पर परमेश्वर को पता है अकान ने क्यों किया और उसके साथ उसका फैमिली को क्यों लिया, नहीं मालूम, ठीक है। आइए दुआ करेंगे। अब मुझे पता है इस वचन से आप प्रभावशाली हो गए। कमजोर हो ना, कॉन्फिडेंस नहीं है, छोड़ेगा नहीं। क्या करेगा, कॉन्फिडेंस भरेगा तुम्हें ताकि तुम प्रभावशाली बनो। दुआ करेंगे। संबारी गारी गारा धनाधरा संबारा बारा बारा बारा, आ गया कॉन्फिडेंस। आइए बेदारी के लिए दुआ करें। बोलो बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, जंगल से, चारों दिशा से बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए। कलीसिया में, कलीसिया में स्वर्ग से बेदारी आए, 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 बेदारी आए। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, जंगल से, चारों दिशा से बेदारी आए,
बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, भालू के इनको के समान, तारागण के अनगिनत के समान बेदारी आए, 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 पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, जंगल से, चारों दिशा से बेदारी आए, 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 कलीसिया में, कलीसिया में, कलीसिया में, कलीसिया में, कलीसिया में, कलीसिया में, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, यूट्यूब पे सिलाई सेंटर, कॉटेज में फास्टिंग प्रोग्राम, बेदारी आए, समाचार, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, कंडेरा वर्षी, बेदारी आए, 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 बालू के समान, तारागण के अनगिनत के समान बेदारी आए, बेदारी आए, सिलाई सेंटर, यूट्यूब, वर्षे, फास्टिंग प्रेस, वर्षे, कॉटेज में सिलाई सेंटर, संडे रगड़ा, कोयर, बेदारी आए, 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 बेदारी, बेदारी आए, 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 पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, जंगल से, चारों दिशा से बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए, सिलाई सेंटर, कॉटेज में फास्टिंग समाचार, संडे सर्विस, बेदारी आए, 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 आमीन। एक प्रकाशन प्रभु बड़ा प्यारा खोल रहा है। यहोशू को पता था कलीसिया भी संभालनी है और इस जंगल से भी निकलना है, दर्शन की ओर बढ़ना है, कनान जाना है। यहोशू को पता था, यहोशू को पता था कलीसिया को संभालना भी और आगे भी लेके जाना है। संभन अदरे रीधना बराबर, यहोशू को पता था, यहोशू को पता था। इसलिए प्रभावशाली
यहोशू प्रभावशाली हो। बड़ा काम करना है, बड़ा प्रोजेक्ट है, मेहनत भी है, कर्म भी है, कर्म भी करना है, दुआएं भी करनी है, प्रार्थनाएं भी करनी है, सेवा भी करनी है। संभारी का निधर आधार है दे लू दरा बानी खरा दरा बराबर। आगे बढ़ो कलीसिया, आगे बढ़ो। बहुत कुछ हासिल करना है ना इस साल। तेरी वेदी तुझे दिलाने के लिए रेडी है, मत भूलना। संबोडले गडे रंगला बोडे संगा बाबा बारी डारोडे सोरे बोडे रोडे शंबला बला 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 रंगला बोडे शबला बला 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 गरा 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 बला 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 रंगला बला बला रोडे 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 रेडे शंबला बोडे बोडे अरहट बोडे गडे सगरेडे सगरद बोडे रंगला बोडे रेडे सेथे रे बोडे रोडे संगडे गडे रंगला बोडे। आइए प्रार्थना करेंगे कलीसिया के सभी बच्चों के लिए, मैरिज के लिए, गर्भ के लिए, भूमि के आशीष के लिए। जो कुछ भी हम पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेंगे। आइए बोले खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, रिश्ते, रिश्ते, गर्भ, भूमि, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, मैरिज, खुल जाए, खुल जाए,